मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। अभी से देखकर आप भी सोचने लगे होंगे कि आखिर यूपी का मुख्यमंत्री हमारा ओगी कैसे बन गया। मतलब कि ऐसा कौन सा एपिसोड है जिसमें हमारा योगी मतलब कि ओगी पूरे मुख्यमंत्री की बेस में है। और साथ ही अगर आप भी किसी चीज यानी कि आग वगैरह से कभी जल जाते होंगे तो सबसे पहले आपकी मम्मी उस जले हुए जगह पर टूथपेस्ट लगा देती होंगी, क्योंकि आपका और ज्यादातर सब लोगों का मानना यही है कि जले हुई जगह पर टूथपेस्ट लगाने से वहाँ पर आराम मिलता है। और क्या ये सच में सेफ भी है? और साथ ही मकड़ी जो कि सबको अपने जाले में फंसाती है पर वो खुद ही अपने जाले में कभी क्यों नहीं फंसती, मतलब ऐसा क्यों? तो इन चीजों के पीछे का राज तो आप इस वीडियो में जानोगे ही। साथ ही कुछ और मजेदार फैक्ट्स आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10। अब 2023 तो मानो खत्म ही हो गया और इसी ईयर आपने भले ही कुछ और न देखा होगा, लेकिन इस ईयर आपने भरपूर मीम्स तो जरूर ही देखे होंगे, जैसे भूपेंद्र जोगी, बैगन, और एक्सेट्रा। मतलब इस ईयर हमें मीम्स में कोई भी कमी ही नहीं मतलब देखने को मिली। तो इसी को देखते हुए ये एक पिक्चर बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हो कि 2023 के मतलब बहुत सारे पॉपुलर मीम्स इसमें शो किए गए हैं। अब इसमें बहुत सारे तो रह गए हैं लेकिन बहुत पॉपुलर मीम्स भी इसमें हैं। तो इसको देखो और अपनी पुरानी यादें ताजा कर लो और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ले लो। नंबर 9। अब आपने मकड़ी को तो जरूर देखा होगा, और अगर आपने मकड़ी को देखा है तो उसे जाले बनाते ही ज्यादातर देखा होगा। और वो जाले इसलिए बनाते हैं क्योंकि बाकी इंसेक्ट्स को अपने जाले में फंसाकर उसे फूड बना सके। और आप अगर गौर से देखो तो मकड़ी उस जाले में ही चलती रहती है लेकिन वो कभी जाले में नहीं फंसती। तो ऐसा क्यों? वो अपने ही जाले में क्यों नहीं फंसती? तो चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का राज बताता हूँ। तो देखो, मकड़ी अपने जाले को कुछ इस तरीके से बनाती है जिसमें जिस पार्ट में उसका आना जाना रहता है उस पार्ट को चिपचिपा नहीं बनाती है, और जिस पार्ट में वो आती जाती नहीं है उस पार्ट को चिपचिपा बना देती है। अब उसे तो पता रहेगा ही कि कौन सा पार्ट चिपचिपा है और कौन सा पार्ट चिपचिपा नहीं है, तो इसीलिए वो उसी पार्ट से आती जाती रहेगी जो पार्ट चिपचिपा नहीं रहेगा। और बाकी इंसेक्ट्स को तो पता रहेगा ही नहीं कि कौन सा पार्ट चिपचिपा है और कौन सा पार्ट चिपचिपा नहीं है, तो इसलिए बाकी इंसेक्ट्स तो फंस जाते हैं लेकिन मकड़ी तो बची ही रहती है। और एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि मकड़ियों के जो पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा खुरदुरे होते हैं और इसीलिए वो उसमें चिपकती नहीं है यानी कि फंसती नहीं है। नंबर 8। अब वॉर का नाम सुनते ही तो आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि वॉर कम से कम 1-2 साल तो चलते ही होंगे, जैसा कि रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर पिछले 677 दिनों से चलता आ रहा है। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा वॉर हुआ था जो कि हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट वॉर था? मतलब वो वॉर इतने टाइम में फिनिश हो गया, उतने टाइम में तुम्हारी वॉइस ओवर भी नहीं हुई। खाओ माँ कसम। ये वॉर हुआ था यूनाइटेड किंगडम और जंजीबार सल्तनत के बीच, जिसे एंग्लो जंजीबार वॉर भी कहा जाता है। और आप शॉक हो जाओगे कि ये वॉर कितनी देर तक चला था। मतलब लिटरली ये वॉर सिर्फ 38 मिनट यानी कि सिर्फ 38 मिनट तक ही चला था। मतलब इतनी देर में उन्होंने क्या ही उखाड़ लिया होगा। नंबर 7। अब आपको मैं एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर पिछले 4000 सालों से कभी आग बुझी ही नहीं है। मतलब लिटरली वहाँ पर पिछले 4000 सालों से आग जलती ही चली आ रही है। तो वो जगह है अजरबैजान, जहाँ पर एक ऐसी माउंटेन है जिसे कहा जाता है यनार डैग यानी कि द बर्निंग माउंटेन। और इस प्लेस में चाहे आंधी है, तूफान है या फिर बारिश ही क्यों न हो जाए, यहाँ पर लगातार आग जलती ही रहती है। अब आप कहोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, लगातार 4000 सालों तक कैसे आग जलती रह सकती है? तो चलिए आज मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। तो इसका खास का रीजन ये है, जो ये माउंटेन है इसके नीचे बहुत ज्यादा फ्यूल की मात्रा है। तो बहुत ज्यादा फ्यूल की मात्रा होने के कारण ये लगातार लीक होता रहता है। और आप जानते हो ऑक्सीजन तो हमेशा मिलती रहती होगी और आग लगे होने की वजह से यहाँ पर हीट भी बहुत ज्यादा रहती है। और जैसा कि आप जानते हो आग तभी लगती है जब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल आपस में मिल जाते हैं। और आग बुझती तभी है जब इन तीनों चीजों में से कभी कोई एक चीज हटाई जाती है। और यहाँ तो हमेशा तीनों चीज हमेशा रहती है, तो बुझेगी कैसे आग? नंबर 6। अब किसी भी प्रोडक्ट के पैकेट में आपको हर चीज एक कॉमन जरूर से दिखेगी, और वो चीज कॉमन ये है कि उसके ऊपर कुछ इस तरीके की ग्रिप बनी होती है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि इससे पैकेट को फाड़ना आसान होता है, तो हाँ ये तो कोई पॉइंट बनता है, पर साथ में रियल रीजन ये है कि अगर प्रोडक्ट के पैकेट में ये ग्रिप नहीं होगा तो शॉपकीपर को पैकेट को फाड़ने के लिए हमेशा कैंची लेकर घूमना पड़ेगा। अब वो हमेशा तो कैंची लिए घूमेगा नहीं, इसीलिए ये पैकेट में ग्रिप बनी रहती है जिससे कि वो आसानी से इसे फाड़ लेता है। नंबर 5। अब जब भी आप किसी चीज से जलते हैं जैसे कि आग वगैरह से, तो आप लोग सबसे पहले उस जगह पर टूथपेस्ट लगाते होंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि जली हुई जगह पर टूथपेस्ट लगाने से वहाँ पर आराम मिलता है। पर आग वगैरह से जलने पर टूथपेस्ट लगाना सही भी होता है या फिर नहीं? तो देखो, टूथपेस्ट में होता है फ्लोराइड, और जब आप किसी चीज से जलते हो अगर टूथपेस्ट लगाते हो तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड होने के कारण वो जगह ठंडा नहीं कर पाता है, जिससे कि उसके अंदर वाली लेयर डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए आपको कभी भी जली हुई जगह पर टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह पर आप कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हो। नंबर 4। आपने आजकल की ज्यादातर बाइक्स, खासकर स्पोर्ट्स बाइक में ये जरूर चीज देखी होगी कि उसकी जो पीछे वाली
वाली सीट होती है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा उठी हुई रहती है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर बैक सीट ऊपर नहीं होगी यानी कि नॉर्मल रहेगी तो टायर्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रह पाएगा। और क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक की पाइप भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो इसीलिए सीट को ऊपर रखा जाता है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो ये बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। और इसीलिए स्पोर्ट्स बाइक में ज्यादातर सीटें ऊपर ही रहती है, मतलब पीछे वाली सीटें ऊपर रहती है। नंबर 3, आपको वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट चैनल के बारे में तो पता ही होगा, हाँ, टी सीरीज, जिसके आज यूट्यूब में 255 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और क्या आपने कभी गौर किया है कि टी सीरीज में टी का मतलब आखिर क्या होता है? ये सिर्फ ऐसे ही है या फिर इसका कोई रीजन भी है? तो देखो, टी सीरीज के जो मालिक थे गुलशन कुमार, वो श्रद्धा भक्ति में बहुत ज्यादा मानते थे और इसीलिए उन्होंने टी सीरीज में टी का मतलब श्रद्धा भक्ति से रिलेटेड रखा है, जिसमें टी का मतलब होता है त्रिशूल। नंबर 2, जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो आपने उसमें एक चीज जरूर से देखी होगी कि उसके साइड में बहुत ज्यादा धुआं उड़ता रहता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये धुआं उसी रॉकेट के लॉन्च होने का है तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धुआं नहीं है, पानी भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो ये है पानी की भाप। अब आप कहोगे पानी की भाप वहाँ क्या कर रही है? तो देखो, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उससे बहुत ज्यादा आवाज निकलती है, लगभग 200 डेसिबल से भी ज्यादा, और ये सुनने के बाद कोई भी आदमी जिंदा रह नहीं सकता है, वो सीधा। और इसीलिए रॉकेट लॉन्च करते समय ये कुछ साउंड सप्रेशन सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ 41 सेकंड में 11 लाख लीटर पानी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पानी साउंड को बहुत हद तक कम कर देता है। नंबर 1, तो अब उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि आपने शुरू में देखा था, मतलब कि योगी आदित्यनाथ के बारे में। अब आपने ये मीम पहले कुछ महीने में बहुत ज्यादा सुना होगा, जिसमें एक आदमी यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता देता है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर बहुत लोग सोचते होंगे कि आखिर भाई सच में क्या ऐसा एपिसोड है जिसमें हमारा योगी पूरे योगी आदित्यनाथ के आउटफिट में है? देखो, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे कोई भी एपिसोड इसका नहीं मिला। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो योगी आदित्यनाथ का एपिसोड था ये कोई एपिसोड था ही नहीं, इसे एनिमेट किया गया था एनिमोशन द्वारा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो गारंटी तो पक्का ही है आपको ये वीडियो पक्का पसंद आई होगी। तो इसीलिए प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे ही अगर और मजेदार फैक्ट्स को देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर से प्रेस कर देना। बाय।